हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग प्रश्नावली संख्या 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है। सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है क्या। ठीक है। जहां क्यू कोई पूर्णांक है, तो जब भी धनात्मक पूर्णांक का बात करेगा तो आपको समझ जाना है कि यहां पर ए की बात कर रहा है, यानी यहां पर हमको ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यह समझिए कि इस सवाल का संबंध किस चीज से है। ठीक है। देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग 1.1 में एक नियम के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वो क्या होता है उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित ये प्रश्न है और बहुत ही आसान है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। 2 से 3 कंसेप्ट इसमें समझना है, उसके बाद इस सवाल को आप बहुत ही इजी तरीके से हल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं सवाल को। ठीक है। तो ये सबसे पहले हल लिखने के बाद इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो उसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a बराबर BQ + R। एक और चीज इसमें होता है कि जो R है वो बड़ा होता है 0 से, या 0 के बराबर होगा। ठीक है। उसके बाद जो B है वो R से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। अब ध्यान से देखिए, एक बार फिर से सवाल को पढ़ते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम की यहां पर बात कर रही है। अगर आपको संख्याओं की जानकारी नहीं है तो एक और वीडियो मैंने बनाया है, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो विषम संख्या किसको कहते हैं, जो अगर 2 से नहीं विभाजित होता है, अगर कोई भी संख्या 2 से नहीं कट रहा है उसको हम कहते हैं विषम संख्या। तो हमको सिद्ध करके लाना है कि जो 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5, यही हमको सिद्ध करके बताना है कि क्या 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है क्या। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या बताया अभी आप लोग को कि यहां पर ए का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर 6 क्यूब + 1 है। क्या है, 6 क्यूब + 1। और फॉर्मूला क्या कहता है कि a बराबर BQ + में R। क्या यहां पर b के स्थान पर यहां पर 6 नजर आ रहा है आप लोग को। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो इसलिए हम लोग मानेंगे, माना b बराबर कितना, 6। अब b बराबर 6 क्यों माना, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला में b के स्थान पर फॉर्मूला के हिसाब से यहां पर 6 होगा b के स्थान पर। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हमने आप लोगों को बताया कि जो b है वो r से हमेशा बड़ा आएगा, बराबर नहीं आएगा। अगर यहां पर b की जगह पर 6 है तो r का मान 6 से एक संख्या छोटा ही हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर यहां पर हम लोग के सामने b के स्थान पर 6 है तो r से एक संख्या छोटा लेंगे, यानी 5 तक ही लेंगे। तो r को हम लोग मारेंगे 0, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक ही मानेंगे। अब यहां पर बोलेंगे आप लोग कि r बराबर आपने इतना क्यों माना, 0 क्यों माना, 1 क्यों माना, 2 क्यों माना, 3, 4, 5 क्यों माना। ठीक है। तो यहां पर r का मान इसलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 माना क्योंकि 6 नहीं मान सकते, 5 तक ही मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो r है वो हमेशा b से छोटा ही आएगा लेकिन बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग 5 तक ही माने, 6 नहीं माने। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हम लोग क्या करेंगे कि r का मान इस फॉर्मूला के हिसाब से एक बार 0 रख कर देखेंगे, एक बार 1 रख कर देखेंगे, एक बार 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे और 5 रख कर देखेंगे। ठीक है। तो यहां पर शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से। तो सबसे पहले r बराबर अगर 0 हो तो क्या होगा, r बराबर 0 हो तो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है a बराबर BQ + R। तो b के स्थान पर हम लोगों ने कितना माना है, 6 माना है, q का q रहेगा प्लस में, r के स्थान पर क्या माना है, 0। तो फाइनली कितना आएगा, 6q + कुछ नहीं, केवल कितना आएगा, 6q आएगा।
तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, समीकरण नंबर 1। वेरी गुड। दूसरा नंबर r बराबर कितना मानेंगे, आप 1 मानेंगे। अगर r बराबर 1 हो तो, अगर r बराबर 1 हो तो फिर क्या होगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस r, तो यहां पर हो जाएगा 6q प्लस में इतना 1, और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब r बराबर कितना मानेंगे, तीसरा नंबर, r बराबर कितना हो तो r बराबर अगर 2 हो तो भैया क्या होगा फिर, तो क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस में r, तो ये हो जाएगा 6q प्लस में कितना 2, और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। क्या यहां तक समझ में आया, कीजिए। ठीक है। अब r बराबर कितना मानेंगे, फोर्थ नंबर प्रोसेस में r बराबर हम लोग मानेंगे, r बराबर मानेंगे कितना, 2 मान लिया है, 3 हो तो, r बराबर कितना 3 हो तो यहां पर हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस का r, तो 6q प्लस का कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब हम लोग 5 नंबर में देखेंगे, r बराबर अगर 4 हो तो क्या होगा, r बराबर अगर 4 हो तो फिर क्या होगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस r, तो 6q प्लस में कितना हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रोसेस में, अगर r बराबर कितना रखने पर, तो r बराबर अगर 6 हो तो, सॉरी 5 हो तो क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस का r, तो ये हो जाएगा 6q प्लस का कितना 5, और समीकरण नंबर 6। अब हमको लाना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, ये 3 चीज हमको लाना है। तो हम यहां पर गौर से देखेंगे कि 6q प्लस 1 किस समीकरण में है, 6q प्लस 3 किस समीकरण में है, 6q प्लस 5 किस समीकरण में है। तो यहां पर सबसे पहले 6q प्लस 1 समीकरण नंबर 2, 6q प्लस 3 समीकरण नंबर 4, 6q प्लस 5 समीकरण नंबर 6। तो अगर हम समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 6 से चलेंगे तो फाइनली मेरा इतना आ जाएगा। तब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2, 4 और कॉमा समीकरण नंबर 6 से, तो आ जाएगा हमारा 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 और 6q प्लस में कितना 5, और ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, रूप का होता है। तो यहां पर हम लोगों ने इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस तरह से आप लोग इस सवाल को बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।